afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? Ma'am, good afternoon. Fine. Ma'am, how about you? I am also fine. हाँ बेटा, चलिए अगले सेशन में हम लोगों ने ग्रामर मम्मी बैटरी लो। हाँ, ग्रामर की टेस्ट हम लोगों ने आप लोगों ने दिया था। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बुक ए के सब्जेक्ट बुक ए रीडिंग करना है, ठीक है? तो चैप्टर क्या है? यस मैम। ओपन करके बैठे हो बेटा। मधुमक्खियाँ गई हड़ताल पर। यस मैम। मधुमक्खियाँ गई हड़ताल पर। बहुत ही अच्छी हड़ताल पर है ना? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें हम देखेंगे मधुमक्खियाँ हड़ताल कर रही है कैसे। मधुमक्खियों के अलावा हमारे और भी कौन कौन से देखे अनदेखे मित्र हैं। मैम, आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज तो आ रही बेटा, मुझे तो आपकी आवाज सुनाई दे रही पूरी। हाँ। चलिए रवि बेटा, रवि। यस मैम। चलिए शुरू कीजिए। तेज आवाज में बढ़िया से बुक रीडिंग करेंगे। शुरू कीजिए। प्रतीक शुक्ला। यस मैम। चलिए शुरू कीजिए बेटा, जल्दी। चैप्टर थर्ड, पेज नंबर नहीं, चैप्टर थर्ड मधुमक्खियां की हड़ताल पर। आपको दिख नहीं रहा है? स्क्रीन पे दिखाएं हम क्या वो? चलिए हम स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। दिखा बेटा? बुक दिखा? दिख रहा है ना बेटा? बुक दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। देखे दोस्त, क्या बेटा? देखे अनदेखे दोस्त। कुछ दोस्त हमारे जो हमें दिखते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन फिर भी हमारी मदद करते हैं। के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से हमारे अनदेखे दोस्त हैं। चलिए शुरू कीजिए। प्रतीक दिखा बुक आपको? हाँ चलिए। मधुमक्खियां गई हड़ताल पर शीर्षक है इसका, ठीक है? अब तक आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में चांद और तारों के बारे में पढ़ा था, है ना? लेकिन इस चैप्टर में हम रानी मधुमक्खी से मिलेंगे और जानेंगे कि मधुमक्खियां हड़ताल पर क्यों गई थी। अच्छा बताइए बेटा। अंकुर, मधुमक्खियां हमें क्या देती है बेटा? मधुमक्खियों से हमें क्या लाभ? मैम हम बताएं? नहीं बताइए। अंकुर बताइए बेटा।
अंकुर। प्रतीक आप बताइए। मधुमक्खी पर शहद इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। अच्छा, चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं, जानते हैं मधुमक्खियों के बारे में। शुरू कीजिए प्रतीक। यस मैम। शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं। हाँ, समाचार, रिपोर्टर। समाचार जो आप लोग पढ़ते हो, न्यूज़पेपर जिसको कहते हो। रिपोर्टर होता है बेटा जो साक्षात्कार करता है, जो घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है। हड़ताल जो काम करना बंद कर दे, जैसे हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कभी हम पढ़ाने वाला काम ना करें तो हड़ताल करना कहलाता है। मधुमक्खी आप लोग जान ही रहे हो जो हमें साथ दे रही है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए प्रतीक शुरू कीजिए। गिल्लू, भालू मेरे घर में। गुस्ते, हाँ महक चलिए। महक यस मैम। पढ़िए चलिए। टीवी पर समाचार लगाया और घर के सभी लोगों को आवाज लगाई। सभी लोग दौड़ते दौड़ते आए। दौड़ते नहीं बेटा, दौड़े दौड़े, ठीक से पढ़िए। दौड़े दौड़े आए। दौड़े दौड़े आए। हाँ, और टकटकी, लगातार समाचार देखने लगे। स्टॉप। चलिए, देख रहे हो पिक्चर्स में सब लोग कैसे समाचार देख रहे हैं, है ना। गिल्लू भालू और उनकी है। चलिए अंकुर मौर्य इससे आगे पढ़ेंगे आप। अंकुर मौर्य चलिए यहाँ से पढ़िए आप। समाचार में रिपोर्टर खरगोश कह रहा था, प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक बेहद चौंका देने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं। पता चला है कि वन में सभी मधुमक्खियां हड़ताल पर चली गई हैं। दूसरे वनों की मधुमक्खियां भी उनका साथ देने के लिए जगह जगह से रैलियां निकाल रही हैं। क्यों? इसलिए आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम छोटे से अंतराल के बाद। तब तक कहीं मत जाइएगा। हड़ताल की पल पल की खबर खबर चैनल होता है ना, समाचार का चैनल होता है ना, ये खबर चैनल है। इस चैनल का नाम क्या है? गिल्लू भालू की जो खबर चैनल खबर नाम है। जैसे आप लोग
तमाम चैनल देखते होंगे, इंडिया है, अब तक है, आप है ना, लाइव चैनल है जिसपे हम लोग न्यूज देखते हैं। ऐसे ही यहाँ न्यूज देने वाला चैनल कौन सा है? खबर चैनल, है ना। रिपोर्टर कौन है इसमें? खरगोश। खरगोश। कौन खरगोश? खरगोश जो रिपोर्टर यानी जो समाचार का जो है वर्णन यहाँ कर रहा है, बता रहा है घटना के बारे में। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ेंगी गरिमा वर्मा। हाँ, तेज आवाज में पढ़िएगा बेटा। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा, हमेशा काम ये व्यस्त रहने वाली इन मधुमक्खियों को क्या हो गया है? ये सभी अचानक हड़ताल पर क्यों चली गई हैं? अंतराल आते ही गिल्लू की बहन नी ने पापा से पूछा। स्टॉप। देखिए अंतराल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं बेटा थोड़ी देर स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, तब आगे पढ़े, है ना। ऐसे ही समाचार में होता नहीं है, कुछ देर बने रहिए, अभी आपको अगला समाचार सुनाया जाएगा। तो बीच का जो समय होता है वह अंतराल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। सलोनी, आप पढ़ेंगी बेटा। सलोनी, जल्दी कीजिए, यहाँ अंतराल का समय नहीं है। जिसको पढ़ना हो जल्दी से पढ़ना। मैं पापा बोले, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मीनी बेटा, आगे के समाचार देखकर ही कारण पता चल पाया, तभी बाहर से आते शोर चल पाएगा सुनकर मैम तभी बाहर से आता शोर सुनकर हेलो सब बालकनी में बालकनी की ओर भागे। चलिए राशि बेटा आप आगे पढ़ोगी। राशि, यस मैम। चलिए आगे पढ़िए। देख रहे हो शोर सुन के मधुमक्खियां कैसे भाग रही हैं? यस मैम। हड़ताल कर रही हैं। चलिए बाहर सामने एक पेड़ पर इकट्ठा होकर सभी मधुमक्खियां बड़े जोर जोर से नारे लगा रही हैं। यह देखकर सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे एक समाचार सुनने के लिए सभी वापस अंदर कमरे में चले गए। आगे के समाचार में क्या दिखाया जा रहा होगा बेटा, कोई बता पाएगा? आगे का समाचार बताइए। देख रहे हो समाचार? चलिए चांसी आप पढ़िए बेटा। समाचार में क्या हो रहा है? पहले स्पीकर ऑन कीजिए दिव्यांशी। बंद कीजिए। अचानक हड़ताल पर क्यों चली गई? रिपोर्टर खरगोश ने रानी मधुमक्खी से पहला सवाल किया। मधुमक्खियों के कारण, मनुष्यों के कारण
खरगोश से हैरान पूछा, जी हाँ, हम उससे पूछना चाहते हैं कि जब हम उनकी इच्छा उनकी अच्छी इतनी अच्छी दोस्त अच्छी दोस्त है तो वे हमें दुश्मन क्यों बना रहे हैं। स्टॉप बेटा। हाँ, यानी हम मनुष्यों के दोस्त हैं तो मनुष्य हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हैं, है ना। इसलिए उन्होंने हड़ताल किया था। मोहित, मोहित, मोहित बेटा, मोहित, मैम, कोई रिप्लाई नहीं करोगे? हाँ, मैम पढ़े, मैम पढ़े, हाँ, चलिए पढ़िए बेटा। मैम पढ़े, हाँ बेटा, पढ़िए पढ़िए। मैम पढ़े। दोस्त दुश्मन, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जब वैज्ञानिकों ने भी हमें मनुष्यों का बहुत अच्छा दोस्त माना है तो वे हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आप और मनुष्य दोस्त पर कहते हुए तो अपने डंक से डराते हैं और डरते हैं, और आप क्या कह रही हैं? आप जरा गौर से सुनिए। सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती, केवल मादा डंक का मतलब जानते हो ना? मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं। बेटा डंक का मतलब क्या होता है? मधुमक्खियां जो हमें काटती है ना, मधुमक्खियों के डंक होते हैं बेटा, उसी डंक से हमें काटती है वो, डंक मार देती है तो। हाँ, आंचल चलिए आगे पढ़िए। आंचल, मैम, डंक नहीं मार सकती। हाँ, परंतु फिर भी आप उनकी दोस्त कैसे हुई? हमारी वजह से मनुष्य, अगर हमें जीवित हैं। आग चूसने का काम करते तो परागण, परागण, परागण नहीं होगा। तो फूल फल नहीं होंगे और इस तरह शाकाहारी व मांसाहारी। अच्छा बताइए बेटा, सब लोग स्टॉप हो जाओ बेटा। आंचल, शाकाहारी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? आंचल, क्या होगा बेटा? मैम बताएं। हाँ, मैम बताइए। मछली नहीं खाते मैम, जो सब्जियां खाते हैं फल खाते हैं उनको हाँ, शाकाहारी शाकाहारी हैं। जो फल और सब्जियां खाते हो शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है बेटा? मैम, जो मांस खाते हैं। वेरी गुड। जो मांस खाते हैं जानवरों के, वो मांसाहारी है। अब बेटा परागण क्या होता है? परागण, जो मधुमक्खियां रस चूसने का, फूलों से रस चूसती है ना। मधुमक्खियां क्या करती है? तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ये फूलों से ही तो रस चूसती हैं, शहद प्राप्त करती हैं। तो यस मैम, रस चूसने यस मैम, क्या होती है, उसी को परागण कहा जाता है ना बेटा। मधुमक्खियां जो चूसने का काम यस करती मैम। हैं। तो जितनी हानि शाकाहारी लोगों को होगी, उतना ही मांसाहारी लोगों को भी होगी, मनुष्यों को भी होगी। सोचिए तो जरा। चलिए अनन्या, आप पढ़ेंगी आगे। अनन्या, यहाँ से पढ़ेंगी आप। पशुओं को होगी उतनी ही मनुष्य को भी होगी।
सोचिए तो जरा, यह तो बड़ी गंभीर बात है, रिपोर्टर खरगोश ने कहा। चलिए आगे। मधु रानी आगे बोली, आज मनुष्य फसलों के बजाय रखने के लिए को मारने के लिए जिन खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हम पर बहुत बुरा असर हो रहा है। कुछ देशों में इन्हीं वस्तुओं के कारण हमारी संख्या में बराबर हो गई है। ऐसा कब तक चलेगा? हमें जवाब चाहिए। हाँ चलिए बेटा, मधुमक्खियां हड़ताल क्यों कर रही थी? कारण समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। चलिए अच्छा, अभी आप पूरा कर लीजिए तब। अभी कार्तिकेय चलिए आप रेडी कीजिए तो। कार्तिकेय। रानी मधु का साक्षात्कार। सब बहुत बोलिए साक्षात्कार। यस मैम। यस मैम। बोल रही हो? बहुत परेशान हो गए। गिल्लू ने दुखी होकर पापा से कहा, अब क्या होगा? अगर ये काम पर नहीं जाएगी तो हमें राहत कैसे को मिलेगा? कहा, अगर ये मधुमक्खियां भी हड़ताल पर बैठी रहेंगी तो उनमें शहद और मनुष्यों को फल सब्जियां नहीं मिल पाएंगी। नहीं चलोनी नहीं होगा सब लोग देख रहे हो पिक्चर्स में? कॉलोनी। चलिए आगे। कनीज, क्या बुक देख रही हो ना? कनीज। यस मैम। चलिए पढ़िए आप। दो तीन दिन मक्खियाँ हड़ताल पर बैठी रही। आखिरी समाचार पत्र में खबर छपी कि मधुमक्खियों ने मनुष्यों के साथ है। मनुष्यों ने वादा किया है कि अब वे अन्न को और उनके घरों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मधुमक्खियों ने भी कहा है कि वे अपना काम जारी रखेंगे। यह खबर हुआ और बोला, आवाज आ रही है। हम
इनकी आवाज का तो बंद मेहनत को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन है तो ये हम सभी देखे अनदेखा दोस्त सबने गिल्लू की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ चलिए बेटा। आपका ये चैप्टर रीड हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर से बताते हैं स्टोरी क्या है इसकी। देखिए बेटा, मधुमक्खियां एक दिन जो है हड़ताल पे चली जाती हैं। कारण क्या होता है? जो मनुष्य फसल खेतों में फसल बोते हैं ना मनुष्य, हाँ, उनको बचाने के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव यस मैम। है ना। जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वह हानिकारक होती हैं। तो मधुमक्खियां फूलों का रस चूसने जाती हैं, लेकिन जब वहाँ कीटनाशक दवा पड़ी रहती है तो वो रस चूसने की प्रक्रिया नहीं कर पाती हैं, है ना। तो सब लोग मिलकर सोचती है लाओ हम लोग हड़ताल करें, क्योंकि मनुष्य हम लोग जो शहद बनाते हैं मनुष्य उनको खाती हैं, मनुष्य सभी मनुष्य उसको खाते हैं, इसलिए वो हड़ताल पे चली गई। जब एक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी यानी जो सभी मधुमक्खियों की रानी थी, है ना, वो हड़ताल पे गई। उसके साथ उसकी सभी जितनी भी मधुमक्खियां थी सारी मधुमक्खियां हड़ताल करने लगी, कहा कि अब हम लोग रस चूसने की प्रक्रिया हड़ताल पे करेंगे। रिपोर्टर खरगोश को जब ये समाचार मिला तो वह बताने लगा खबर चैनल पर। चैनल क्या थी? खबर चैनल, है ना। गिल्लू यहाँ पर दिखाया गया है। यस मैम। भालू जो है उनकी बहन मिली, सब लोग अपने उनके मम्मी पापा सब लोग क्या बात है तो मधुमक्खियां हड़ताल पे तो चली गई। पापा जी ने उन्हें बताया कि अभी मैं कारण अभी जो है हड़ताल के कारण पता चल जाएगा मधुमक्खियां हड़ताल पर क्यों गई है। बाहर मधुमक्खियां क्या कर रही थी? नारे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब लोग नारे लगा रही थी हड़ताल की, है ना। उसके बाद क्या होता है आगे यहाँ दिखाया गया है। रिपोर्टर वहाँ रानी मधुमक्खी लीडर होती हैं, है ना, तो उनका साक्षात्कार चल रहा है। साक्षात्कार का मतलब होता है जैसे हम आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ और आप उसका जवाब दे रहे हो। प्रतीक, है ना, समझ में आ रहा है साक्षात्कार क्या होता है? जैसे हम आपसे कोई सवाल पूछे और आप उसका जवाब दो। सवाल जवाब वहाँ चल रहा था। तो रिपोर्टर ने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि आप पहला सवाल किया कि आप रानी जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी प्रजा के साथ अचानक हड़ताल पर क्यों चली गई। ये क्या था? पहला सवाल था किसका? रिपोर्टर मधुमक्खियों का। रिपोर्टर का। दिख रहा ना बेटा? तो मधुमक्खी क्या कहती है बेटा? किस लिए हड़ताल पे गई हूँ मनुष्यों के कारण, मैं मनुष्य के कारण हड़ताल पे गई हूँ। तो रिपोर्टर पूछता है मनुष्य के कारण, ये क्या कह रही हो आप? उसने हैरान नहीं होते हुए पूछा। कहती हाँ जी हाँ, जब मैं मनुष्यों की इतनी अच्छी दोस्त हूँ तो हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? दुश्मन क्यों बने हुए हैं? तब रिपोर्टर कहता है दोस्त दुश्मन
आखिर आप कहना क्या चाहती हो? मनुष्य आपके दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आप तो मधुमक्खी हो, तो मनुष्य आपके दोस्त दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो मधुमक्खी कहती है कि मैं मनुष्यों से यह जानना चाहती हूँ कि जब वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि मधुमक्खियां मनुष्यों के दोस्त हैं, तो फिर मनुष्य हमारे दुश्मन क्यों बने बैठे? तो रिपोर्टर कहता है आप और मनुष्य दोस्त कैसे हुए? आप तो मनुष्य तो आपके डंक से डरते हैं और आप कह रही हैं कि आप उनके दोस्त हैं। तो रानी मधुमक्खी ने बताया, क्या बताया? आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती, केवल मादा मधुमक्खियां ही डंक मारती हैं, और डंक तभी मारती हैं जब उन्हें उनसे मनुष्यों से खतरा होता है। ठीक है, सारी डंक नहीं मारती हैं, क्या मारती हैं केवल। तो फिर खरगोश ने पूछा कि आप उनकी दोस्त कैसे हुई? तो मधुमक्खी कहती है हमारी वजह से ही तो मनुष्य जीवित है, क्योंकि हम फूलों से पराग चूसने का काम न करें तो परागण जब नहीं होगा तो किसी भी वृक्ष में फूल फल नहीं होंगे। और इस तरह से शाकाहारी मांसाहारी सभी पशुओं की हानि होगी और मनुष्यों को भी होगी, क्योंकि परागण होने का प्रक्रिया जो है शहद का होता है, शहद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तब रिपोर्टर ने बहुत गंभीर बात है। फिर आगे रानी मधुमक्खी बोल रही है, क्या बोल रही है? आज मनुष्य को बचाए रखने के लिए, मारने के लिए जिन खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आराम के लिए मोबाइल जैसी तकनीकियों का कर रहे हैं, उनका हम सब पर बहुत असर हो रहा है। कुछ देशों में तो इन्हीं वस्तुओं के कारण हमारी संख्या न के बराबर हो गई है। कब तक ऐसा चलेगा, हमें जवाब चाहिए। बहुत परेशान हो गए। अगर मधुमक्खियां हड़ताल नहीं खत्म करेंगी तो शहद खाने को कैसे मिलेगा? सभी ने कहा ठीक है, आप हड़ताल पर बैठी रहोगी तो हमें सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? पापा ने कहा अब क्या होगा? तो 2-3 दिन मधुमक्खियां हड़ताल पर बैठी रही। आखिर में समाचार पत्रों पर यह खबर मिली कि मधुमक्खियों ने मनुष्यों से सुलह कर ली है ना? सुलह हो गई है। अब मधुमक्खियां अपना काम करेंगी और मनुष्य जो है का छिड़काव करेंगे, है ना? क्योंकि मधुमक्खियां हमारी देखी अनदेखी दोस्त है। तभी गिल्लू भालू यहाँ मिलाई। ठीक है? यस मैम। चलिए आपको स्टोरी कैसी लगी? यस मैम। सबको अच्छी लगी? यस मैम। यस मैम। तो इसको आप लोग फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा। अच्छा बताइए, मधुमक्खी हमारी क्या है बेटा? मैम दोस्त। दोस्त है। मैम दोस्त। क्यों दोस्त है बेटा? हम उन्हें अपना मैम क्योंकि वो हमें शहद देती है। हमें शहद देती है बेटा। और भी कई ऐसे दोस्त हैं जिनको हम नहीं देखते हैं।
और भी कई कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे के दोस्त हैं। राशि, यस मैम। बेटा जो आपके बगल में यहाँ खिलौना लिए खेल रही है उनको वहां से बाहर करो। यस मैम। उनके पास इतना सेंस नहीं है कि आप पढ़ाई कर रही हो। और भी कौन सी दोस्त हमारे दोस्त हो सकते हैं, सोच के बताइए बेटा। कौन से कीड़े मकोड़े हमारे दोस्त बन सकते हैं? हाँ बताइए अंकुर। बहुत आवाज आ रही राशि आपके पास। केचुआ, और कौन हो सकता है? मैम भालू। भालू आपके दोस्त हैं? नो मैम। मैम डॉगी। डॉगी। रवि बताइए आप, आपके दोस्त कौन हो सकते हैं जो हमारी हेल्प। मैम आवाज जा रही है? हाँ बेटा। मैं बताऊं? हाँ आवाज जा रही है? हाँ बेटा। मैम हम बताएं? हाँ बताइए। हाँ बोलिए बेटा। देखिए, दोस्त हम उनको कहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, है ना। जैसे मधुमक्खियां हैं तो हमें शहद दे रही हैं, ऐसे हमारी सहायता कर रही हैं वो, है ना। तो ऐसे कौन से और भी कीटाणु हो सकते हैं, कीट पतंगे जो हमारी सहायता करते हैं? हाँ मैम सीप। जैसे बताइए रवि। मैम चिड़िया। दिव्यांशी क्या बोलना चाह रही है? दिव्यांशी मैम हम बताएं? हाँ बताइए। हाँ मैम हम बताएं? नहीं, प्रतीक बताइए क्या बताने जा रहे हो? प्रतीक। हमारी हेल्प गाय भी करती है। वो हमें देती हैं, है ना। हाँ, हमारी मैम हम बताएं? गोबर जो होते हैं, है ना, खेतों में खाद का काम करते हैं। वेरी गुड बेटा। और आप बताइए अंकुर। मैम हम केचुए। केचुए। केचुए क्या मदद करती है हमारी? मैम पत्तियों को खाने बजाते हैं। पत्तियों को खाकर उसे। मैम हम बताएं? हाँ, जो जमीन के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, कनीज आप बताइए। मैम हम बताएं? कनीज। मैम एलिफेंट।